इस फिस्कल ईयर के 5 माह गुजर चुके हैं और नवंबर का भी एफबीआर की टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन का जो डेटा सामने आया उसमें एक बार फिर एक बड़ा शॉर्टफॉल देखने को मिला है। ये 5 माह जो गुजरे हैं इसमें कलेक्टिवली जो टारगेट सेट किया गया था वो 5083 अरब का था और 4700 से कुछ जायद ये एफबीआर की कलेक्शन रही, यानी 400 अरब से जायद का शॉर्टफॉल सिर्फ 5 माह में हमें देखने को मिला है। जो नवंबर का टारगेट था वो 1083 अरब का था और इसमें भी 878 अरब जमा करके तकरीबन 150 अरब का शॉर्टफॉल सिर्फ नवंबर में रहा। और अब दिसंबर का जो हम एफबीआर का टैक्स रेवेन्यू का टारगेट देख रहे हैं वो 1406 अरब का है। तो जब ये 1000 अरब का टारगेट नहीं जमा हो सका तो ये 1400 अरब का कैसे जमा होगा। और जब भी ये शॉर्टफॉल सामने आते हैं तो जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं, चूंकि ये टैक्स नेट और टैक्स बेस बड़ा छोटा सा है, पाकिस्तान में बहुत कम लोग टैक्स देते हैं और जो देते हैं उन्हीं पर ये शरह और परसेंटेज बढ़ती रहती है। तो जब भी ये शॉर्टफॉल सामने आता है तो जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उनको एक डर लग जाता है, उनके दिल में फिर खदशात जन्म लेने लगते हैं कि ये शॉर्टफॉल भी किसी मिनी बजट की सूरत में या किसी तरह के नए टैक्सेस की सूरत में ही उन्हीं से वसूल किया जाएगा। तो अब 5 माह के बाद ये सूरत हाल है, तो 1 साल के बाद क्या सूरत हाल होगी। एक बार फिर 1200-1300 अरब का ये शॉर्टफॉल होगा तो ये सूरत कैसे ये मामला आगे बढ़ सकेंगे। और जो एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए तो कहीं कोई बुरी खबर नहीं आने वाली। इस पर हम बात करेंगे। अनवर काशिफ मुमताज़ साहब जो सदर हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के, हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अभी जो 5 महीने में ही हम 400 अरब से ज़्यादा का शॉर्टफॉल देख रहे हैं, इसका मतलब कि साल के बाद हमें 1200-1300 अरब का ये शॉर्टफॉल देखने को मिलेगा। तो ये इतने बड़े बड़े टारगेट सेट क्यों किए जाते हैं जब टैक्स नेट टैक्स बेस हमारे सामने मौजूद है, हमें पता होता है कि एक साल में हम कितना जमा कर सकते हैं, तो फिर ये क्यों हज़ारों अरब का टारगेट सेट कर लिया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इनवाइट किया। बेसिकली बात यह है कि ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा ये पुरानी कहानी है जो चली आ रही है। अब आप जब लोगों से लोन लेंगे तो उनको तरवाने का जो रीपेमेंट का वादे भी करेंगे, आपको वादे करने के लिए आपको एक रोड मैप दिया जाता है, उस पेमेंट प्लान को आप बताते हैं कि हम ये करेंगे। फिर जब एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर पहुंचते हैं फिर आप दोबारा उनसे एक लोन बात कर लेते हैं। अब ये जो सूरत हाल है, ये सूरत हाल एक कंटिन्यूस अफेयर है इसमें। और ये जब भी आप लोन जैसे बेसिस पे आप काम कर रहे होते हैं तो इस तरह की सूरत हाल रहती है। इकोनॉमी सस्टेन नहीं करती, आपको टैक्स के सही मेजर्स या रेवेन्यूज नहीं आते, लोगों का ट्रस्ट डेफिसिट होता है। तो ये सारी मल्टीपल बातें हैं। फिर अभी जो 186 पेज की IMF की रिपोर्ट है वो एक सवालिया निशान है हर तरफ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे भी, हुकूमत पे भी, कि उन्होंने जो इस तरह की एक रिपोर्ट दी है जिससे जो हम सब आप जानते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई झुटलाया नहीं जा सकता, उसमें सच्चाई है। लेकिन बात यह है कि वजह क्या है, ये क्यों नहीं कलेक्ट हो रहे। कलेक्ट इसलिए नहीं हो रहे कि इसमें पोटेंशियल पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, लेकिन आप चैनलाइज करने को तैयार नहीं है, आप उनको डॉक्यूमेंट करने को तैयार नहीं है। आप कोई रोड मैप या कोई ऐसी चीज़ नहीं दे रहे जिससे लोग डॉक्यूमेंट हो। आपको ट्रेडिंग एक्टिविटी होती हुई नजर आती है। आप जब उसको इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो गवर्नमेंट रेट नहीं है। इसलिए नहीं है गवर्नमेंट रेट कि वो कहते हैं हमारे टैक्स का पैसा जो है आप अपनी स्पेंडिंग में खर्च करेंगे, हमारे टैक्स से पैसा जो है वो आप अपनी मराहत में यूज़ करेंगे, हमारे टैक्स का पैसा आप जो है अपनी बेजा जो सैलरियाँ बढ़ा के आप उन जुडिशरी को, अपने पार्लियामेंटेरियन को देंगे, तो आपका लोन तो वहीं खड़ा रहेगा, तो टैक्स की सूरत हाल तो वही रहेगी। तो क्यों मैं टैक्स दूं। तो ये जो सवाल आता है इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अब इस हुकूमत को और दूसरी जो बाहर की हुकूमत, जो डेवलप कंट्रीज की हुकूमत है, उनका फर्क ये है कि उनके जो टैक्स के पैसे होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। लिखा होता है कि जी इतना पैसा मैंने टैक्स कलेक्ट किया और इतना इस फ्लाईओवर पे लगा हुआ है, इस प्रोजेक्ट पे लगा हुआ है। तो ये जो सूरत हाल है इसकी वजह से ये कंटिन्यूस अफेयर है। अब हुकूमत अगर इस पे रिफ्लेक्ट बैक करके इस पे बैठना नहीं चाहती तो मेरे ख्याल में आने वाली सूरत हाल जो है ये सही नहीं होगी। और जितने भी ये मामला, जितने भी इंडिकेटर्स आ रहे हैं, ये सस्टेनेबल नहीं है, इकोनॉमी सस्टेनेबल नहीं है। आपका जो यूथ है वो पाकिस्तान में रहने को तैयार नहीं है, उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है। तो आप इस सूरत हाल में आप कैसे किसी इकोनॉमी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ टैक्स भी आए, आपके टारगेट्स भी अचीव हों और आप जो है वो जो है एक सस्टेनेबल इकोनॉमी के तौर पर सामने आ सकें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।